मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि दिल्ली के अंदर चुनी सरकार को क्या अधिकार होने चाहिए जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिए थे, जो संविधान ने दिल्ली की चुनी सरकार को अधिकार दिए थे, उन अधिकारों का हनन करते, संविधान का गला घोटते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली की चुनी सरकार की सारी शक्तियां छीन ली। हम उसके खिलाफ होने पर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में 8 साल मुकदमे की सुनवाई हुई। 5 जजों की बेंच बैठी और उसकी अगुवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे थे और 5 जजों की अगुवाई में 5-0 से इस बात का फैसला हुआ कि दिल्ली की चुनी सरकार को सारी शक्तियां सिर्फ लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस छोड़ के। लेकिन क्या हुआ, 5 जजों की जज के निर्णय के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 7 दिन के अंदर एक काला अध्यादेश आता है, एक ब्लैक ऑर्डिनेंस आता है और दिल्ली की चुनी सरकार की सारी शक्तियां छीन लेते हैं। फिर उसके बाद सत्ता के अहंकार में चूर हो गए ये कानून लाके दिल्ली की सरकार की शक्तियां खत्म कर देते हैं। ये संविधान की हत्या नहीं है क्या? ये संविधान का गला नहीं दबा जरा। कह रहा हूं कि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार चुनी थी। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में जनता सरकारें चुनती है। कौन होते हैं प्रधानमंत्री कि लोगों के जनादेश को बदल देंगे? लोगों ने जो सरकार चुनी है उसकी शक्तियां छीन के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दो कि जो चुनाव भी नहीं है। आप कहते हो दिल्ली की सरकार ब्यूरोक्रेसी चलाएगी? अरे दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार चुनी थी। दिल्ली के लोगों ने किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार नहीं चुनी थी। दिल्ली के लोगों ने किसी चीफ सेक्रेटरी को वोट नहीं दिया था। दिल्ली के लोगों ने किसी होम सेक्रेटरी को वोट नहीं दिया था। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार चुनी थी। तो कौन होते हैं प्रधानमंत्री? कौन होती है मोदी सरकार जो चुनी सरकार की शक्तियां छीन लेगी? ऐसे आप संविधान की हत्या करोगे और आप फिर संविधान पे बड़ा बड़ा ज्ञान दोगे।